निजी कंपनी का कार्गो तैयारा कराची से 300 किलोमीटर दूर लापता हो गया। एविएशन जराये के मुताबिक कार्गो तैयारा शारजा से कराची आ रहा था। दौरान प्रवास कार्गो तैयारा डोर से गायब हो गया। तैयारे का ओमाड़ा के करीब 34,000 फीट की बुलंदी पर राबता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे ने रात 9:18 पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी रिपोर्ट की। रात 9:21 पर तैयारा रडार पर तेज़ी से नीचे आता देखा गया। तैयारे में अमले के 5 अफराद सवार थे। कार्गो तैयारे को पायलट रिजवान अदरीस और फैसल जतोई उड़ा रहे थे। मोहम्मद तौफीक खान, मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद हामिद भी तैयारे में सवार थे। लापता तैयारे की तलाश के लिए समंदर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाक बहरिया का जंगी जहाज PNS जुल्फ़कार मुतासरा इलाके की जानिब रवाना। पाक फ़िज़ाइया का साब तैयारा भी बुल्हारी से रवाना होकर सर्च ऑपरेशन में शरीक। पाक बहरिया का ATR तैयारा भी तुर्बत से प्रवास करके तलाश की कार्रवाई में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तजारती जहाज़ लाहौर को भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया। जनूबी ईरान के सिरक में 7 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी जारिया जंगबंदी की वाज़े खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने आमने हुर्मुज़ से गुजरने वाले 3 जहाज़ों पर हमला किया था। ईरानी क़ियादत ने खबरदार किया है कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाएंगे। पाकिस्तान के ज़िला ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस का दुश्मन अनासर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 15 दहशतगर्द मारे गए। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके में अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर ली। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया कर दिया जाएगा। काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 2 रोज़ कबल ग्रुप कैप्टन आसिम तारी को इस्लामाबाद में शहीद किया गया। मुल्ज़िम को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। शहीद ने खातून की जान और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और अपने लोगों को ये हौसला दूंगा कि इस जंग में जो है वो हुकूमत आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि लोग इस दहशतगर्दी पे लानत भेज रहे हैं। लोग इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं। एंड वी आर ब्लीडिंग टुगेदर। द गवर्नमेंट इज़ ब्लीडिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस इज़ ब्लीडिंग एंड द पीपल इज़ ब्लीडिंग। ज़ियारत में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा इजलास। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने सदारत की। गुफ्तगू करते हुए बोले, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी। अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हालात मुश्किल ज़रूर है मगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी। बलूचिस्तान के अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। मासूम शहरियों और जवानों का खून बहाने वाली किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। शुहदा के अहले खाना के गम में शरीक हैं। बच्चों की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। कौमी इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म और काबीना का दहशतगर्दी को हर कीमत पर शिकस्त देने के अज़म का अदा। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत। वफ़ाक़ी काबीना का भारत की जानिब से इस इंतास मुआहदे के तनाजुर में गैर कानूनी इक़दामात और बयानात पर इज़हार तशवीश। काबीना का तस्लीम शुदा आबी हकूक़ पर किसी किस्म का समझौता न करने के अज़म का अदा। वफ़ाक़ी काबीना ने हज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हज के ख्वाहिशमंद सालाना रजिस्ट्रेशन के बजाय 2030 तक किसी भी साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तमाम तर निज़ाम डिजिटल किया जाएगा। अमरीका का तुर्किया पर पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। सदर ट्रंप और सदर रजब तैयब एर्दोगान की अंकारा में मुलाकात। सदर ट्रंप ने तुर्किया को बेहतरीन इत्तेहादी करार दे दिया। कहा, तुर्किया चाहता तो इजराइल के खिलाफ जंग में शामिल हो सकता था मगर मेरी वजह से ऐसा न किया। F-35 लड़ाका तैयारों से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। तुर्किया के रूसी दिफाई निज़ाम खरीदने पर कोई एतराज़ नहीं। सदर ट्रंप के नेटो ममालिक से भी गिले शिकवे। बोले, नेटो समिट में नहीं आना चाहता था मगर मेज़बान तुर्किया है। नेटो ने बहुत मायूस किया। अमेरिका ने रूस से हमेशा यूरोप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। जब हमें ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मदद ना की। बरतानवी वज़ीर आज़म ने जंग ख़त्म होने के बाद ताउन की बात की। रूस और यूक्रेन के सदर डील चाहते हैं और ये जल्द होगी।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि F-35 जेट तैयारों का मामला नया नहीं, इस मामले पर पहले भी बात की है। हमसे 5 जेट तैयारों का वादा किया गया। नेटो सरबराही इजलास के दौरान F-35 लड़ाका तैयारों के हवाले से एक मस्बत और साजगार फैसला सामने आएगा। सदर एर्दोगान ने कहा कि खित्ते में अमन की बहाली के लिए काम करेंगे। नेटो सरबराही इजलास इन तमाम मामलात पर तवज्जो दे रहा है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की कुम में नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत, हरां कशबार सोगवार शहरों पर सिस्कियाँ। लाखों अफराद अपने रहबर को अलविदा करने के लिए जमा हुए। दुआओं के साथ कौमी खदमात को याद किया। शहीद सुप्रीम लीडर की मैयत अब नजफ और करबला ले जाई जाएगी। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रजा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अपने दस्तखत और वादों की पासदारी करें। ईरान का सदर ट्रंप को 2 टोक जवाब। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि धमकियां और दबाव जारी रहा तो हतमी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। धमकियों के दरमियान हतमी मुआहदे के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं किए जाएंगे। ईरानी कौम किसी धमकी, दबाव या खौफ से मरूब नहीं होगी। शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई की आखिरी रसूमात में लाखों अफराद की शिरकत इस बात का सबूत है कि ईरानी कौम अपने कौमी असूलों पर मुत्तहिद है। इस्लामाबाद में खातून की जान बचाते हुए जामे शहादत नोश करने वाले ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा। शहीद अफसर को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और आला अफसरान और सिविल सोसाइटी के अफराद की बड़ी तादाद ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। एयर चीफ मार्शल ने आसिम तारिक शहीद की अजीम कुर्बानी को पाक फ़िज़ाए की आला रवायात करार दिया। कहा, बेगुनाह खातून की जान बचाते हुए शहादत पाक फ़िज़ाए के जज्बा आसार की रोशन मिसाल है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत आवाम की है, किसी ने हम पर एहसान किया, ना ही किसी की वजह से हुकूमत बनाई। बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बिलावल की गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात के लिए ग्राउंड वर्क मुकम्मल करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा है किर्गिज़स्तान। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरा। सदर जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान में दोस्ताना और तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना वक्त का तकाजा है। किर्गिज़ सदर ने कहा कि तवानाई, मादनियात, ज़राअत, टेक्सटाइल, हलाल इंडस्ट्री, सेहत, IT और सियाहत में ताउन बढ़ाएंगे। उधर इस्तकबालिया तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। किर्गिज़ सदर ने पाकिस्तानी हम मनसब का खैर मकदम किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जारियत के खिलाफ यकजुबान। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा कि सिंतास मुआहदे के तहत पानी पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक मौक़िफ़। कहा, सिंतास मुआहदा पाकिस्तान की आबी, ग़ज़ाई, तवानाई और कौमी सलामती का मामला है। पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे का दिफा करेगा। सेनेटर पलवशा खान ने खबरदार किया कि पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। PP रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा कि भारत को मुआहदों की पासदारी करनी चाहिए, धूस नहीं चल सकती। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि आबी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का अहम सतून है। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को शदीद खतरा। चेयरमैन वाबडा का कहना है कि मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबों से भारत खित्ते में आबी सलामती को खतरे में डाल रहा है। सेनेटर अफगानुल्लाह खान का कहना है कि दरियाए चनाब के बराई बहाव में भारत की मुमकिन मुदाखलत सरेहन कानूनी खिलाफ वर्जी है। मीर ज़ियाउल्ला लांगू बलोच का कहना है कि सिंतास मुआहदा फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। नाज बलोच कहती हैं, भारत को सिंतास मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करना होगी।
वफाकी हुकूमत ने नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म 16 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के रुकन होंगे। चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला GBB नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल के रुकन मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना, प्लानिंग, सेहत, वज़ीर तालीम, कानून, इत्तलात, मजहबी अमूर भी काउंसिल के रुकन होंगे। पॉपुलेशन काउंसिल बढ़ती आबादी पर कंट्रोल के लिए मुस्तहकम पॉलिसी मुरतब करेगी। काउंसिल वफाकी और सूबाई सतह पर आबादी कंट्रोल के इक़दामात में हमआहंगी लाएगी। मजहबी स्कॉलर्स, सिविल सोसाइटी और निजी शोबे को पॉपुलेशन कंट्रोल मुहिम का हिस्सा बनाया जाएगा। आलमी मंडी में पेट्रोलियम की कीमत कम हो गई तो फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करेंगे। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का कहना है कि खाम तेल की कीमत जंग से पहले वाली सतह पर आ गई, मगर जो पेट्रोल हम दरामद करते हैं उसकी कीमत आज भी $15 ज़ायद है। हम 70 से 80% पेट्रोल दरामद करते हैं। लेवी भत्ता खत्म करें। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर से ज़ायद नहीं होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये टैक्स दिया जा रहा है। LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये, बाजार में 500 रुपये किलो मिल रही है। मुल्क को चलाने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। गैस सस्ती मिलेगी तो इंडस्ट्री तरक्की करेगी। बेनजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन का धंधा है। अमीर जमात इस्लामी का 10 जुलाई को मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान। को जो है उसको मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने उसको छुपाया हुआ है, जिस पे हुकूमत ने सख्ती से क्रैकडाउन का फैसला किया है। हमारे अपने फूड डिपार्टमेंट के ज़रिए इतलात मिले, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़रिए इतलात मिले, या सिंध पुलिस को भी उसमें इन्वॉल्व किया है और हमारे जो स्पेशल ब्रांच है उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें इतलात मिलेंगी कि जहाँ पे कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है तो हम उसको सीज़ करेंगे उसको। सिंध हुकूमत का गंदम के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है कि जिसने भी गंदम छुपाई उसके खिलाफ एक्शन होगा। चारों सूबाई हुकूमतों को गंदम के लिए यकसा पॉलिसी बनानी चाहिए। शजील मेमन ने मज़ीद कहा कि खुराक के महकमे को डिजिटलाइजेशन करने का फैसला किया गया। सूबाई काबीना ने नई शुगर मिलों के क़याम की भी मंजूरी दे दी। ख़ुसूसी बच्चों के महकमे को आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदे की मंजूरी दी गई। सिंध फिशन्स सिक्योरिटी सर्विस के नाम से नया इदारा कायम किया जाएगा।